चलिए दोस्त, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल रसायन गंगा में। मैं हरिशन यादव। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट सेल के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे डायमंड और ग्रेफाइट की संरचना के बारे में, और उसकी संरचना के साथ साथ उसके लक्षणों के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा किया था। और आज हम पढ़ेंगे ठोस के यूनिट सेल, यानी कि जिससे ठोस पदार्थ बना होता है उसके इकाई सेल के बारे में देखेंगे। कैसे क्या होता है इकाई सेल, क्या उसकी संरचना है और किन प्रकृतियों की वो व्याख्या करता है किसी ठोस की। आज यही सब हमको देखना है। तो चलिए दोस्तों, यूनिट सेल जिसको हम कहते हैं एकक कोशिका, एकक कोशिका होता क्या है? तो इसको सबसे पहले ऐसा ही समझें कि कोई भी पदार्थ ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सबके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। किन्हीं न किन्हीं पदार्थों से मिलकर के बना होता है। जैसे बॉडी की ही बात करें, हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। अब वो छोटे छोटे जो कोशिकाएं हैं उन्हीं के आपस में मिलने से जा करके पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। लेकिन वो कैसे कैसे ये सेल मिलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसी संरचना को देते हैं, ये सब ठोस अवस्था में भी है। तो ठोस अवस्था का जो यूनिट सेल होता है ये बताया जाता है कि बार बार जिन सेलों के रिपीट होने से, बार बार जिन अवयवी कणों के रिपीट होने से ठोस का निर्माण होता है, वह अवयवी कण अथवा उनकी संरचना एकक कोशिका कहलाती है। एकक कोशिका को हम एक नॉर्मली माने कि कुछ इस प्रकार से, जैसे देखा जाए कोई एकक कोशिका इस प्रकार से है। अब वो घन भी हो सकता है, घनाभ भी हो सकता है, मोनोक्लिनिक भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर यही सेल बार बार अपने 3 डायमेंशनल में इसे उठा करके फिर आगे बढ़ा लिया जाए, फिर ये इधर से भी जुड़ जाए, इधर से भी जुड़ जाए, ऊपर से भी जुड़ जाए, इसी प्रकार से और आगे बढ़ जाए, यानी इनकी संख्याएं परस्पर ऐसे ही बढ़ती जाएं, तो यह चल करके एक बड़े ठोस का निर्माण करेगा। और बड़े ठोस का निर्माण करेगा तो इन्हीं के बार बार रिपीट होने से, तो जब बार बार इन्हीं के रिपीट होने से ठोस का निर्माण होगा तो ऐसे कोशिका को हम एकक कोशिका कहते हैं। एकक कोशिका के कुछ प्रमुख पैरामीटर हैं, हम उसे समझेंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे कोई भी एकक कोशिका है, हम उसे सामान्य रूप से अभी हम घनमय क्यूब मान लेते हैं, क्यूब के रूप में लेते हैं। जरूरी नहीं है क्यूब ही हो, घन के अलावा घनाभ भी हो सकता है, कुछ भी। हम समझने के लिए इसको एक प्रकार से ऐसे ही बना देते हैं। कुछ उसके प्रमुख पैरामीटर हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। इसी से किसी एकक सेल की संरचना के बारे में मालूम चल जाएगा। देखते हैं इस एकक सेल में पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर का मतलब हो गया ऐसे तथ्य जो किसी एकक सेल के प्रमुख लक्षणों को बताते हैं। और प्रमुख लक्षणों को 2 ही चीज़ें बता सकती हैं, एक होगा कोण और एक होगा कोर की लंबाई। इसमें 2 ही दिखाई देते हैं और 2 ही मूल भी हैं। कोर जिसको एड्ज कहते हैं और दूसरा है कोण। कोर क्या है? कोर यही है, किसी एकक सेल के ये जो भुजाएं होती हैं इन्हीं को कोर कहा जाता है। और इन भुजाओं से संबंधित होकर के ये जो कोण बनाएंगे, ये हो गया, ये यहाँ पर जैसे यह एक कोर है, इसे आप ए कह सकते हैं। यह भी एक कोर है, इसे बी कह सकते हैं। ये एक कोर है जिसे सी कह सकते हैं। इस कोण को आप अल्फा, इस कोण को बीटा, इस कोण को गामा कह सकते हैं। यानी कोण की बात करें
तो यह अल्फा बीटा गामा हो सकता है। कोर की बात करें तो यह ए बी और सी हो सकता है। कोर की ये लंबाइयाँ हैं ए बी सी। अब हो सकता है ए बी सी आपस में बराबर हों, हो सकता है ए बी सी आपस में बराबर ना हो सकता है ए बराबर बी हो लेकिन सी के बराबर ना हो। सेम इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये 90 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, वास्तव में यह भी 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री इस व्हाइट बोर्ड पर दिखाई नहीं देगा, 3 डायमेंशनल में यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। और ये भी, इसका भी जो मान है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमने लिया है क्या, क्यू। इसी प्रकार से अगर ये घनाभ के फॉर्म में होता तो भी 90 डिग्री होता। तो हमने बताया क्या, कोण भी अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर हो सकते हैं, और बराबर तो ऐसे हो सकते हैं ये लगभग 90 डिग्री हो सकते हैं। अभी इन सब की बातें हम आगे करेंगे। कोण और कोण के आधार पर इन्हें फिर 7 वर्गों में बांटा जाएगा। पहले तो ये मुख्य रूप से 2 वर्गों में बटेंगे। 2 वर्गों में बटेंगे क्यों, इसका आधार ये होता है कि कोई भी एकक सेल है, एकक सेल का जो होता है वो लैटिस जालक भी होता है, लैटिस भी होता है, एक जालक होता है। तो जालक मतलब जो परमाणु होते हैं, अवयवीकरण, ये अवयवीकरण के कार्नर पर, इसको मिटा देते हैं समझने के लिए, अवयवीकरण इसके कार्नर पर होंगे, क्योंकि कार्नर पर होंगे तभी जा कर के आगे जोड़ पाएंगे। हो सकता है बीच में भी हो, यहाँ इसके फेस पर, और ये 8 गोलों के बीच में भी हो सकता है। अब ये सारी बातें जब इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो और अच्छे से इसका डिटेल आ जाएगा। अभी इतना जाने कि ये हम इसको ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसका हमने नॉमिनेशन कर दिया। यहाँ पर फलक, पहले तो पूरा जान लेते हैं इसमें छिपा क्या क्या है। फलक की बात करें तो फलकों की संख्या इसमें, पहला फलक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां सामने का, 6वां पीछे का। कुल मिलाकर के फलकों की संख्या इसमें 6 है। देखिए ये छोटे छोटे पैरामीटर हैं जो सब काम में आएंगे, क्योंकि फलक जानना भी जरूरी है। फलकों की संख्या इसमें कुल 6 होती है। अगर हम बात करें कोर की संख्या, ये तो भुजाएं हैं, कोर की संख्या की बात करें या हम ऐसे लिखते हैं भुजा, भुजाओं की अगर बात करें तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 भुजा ये हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी कि भुजाओं की संख्या कुल है इसके 12। फलक हो गए 6, भुजाएं हो गई 12, कोर बनेंगे इसके 3 या कोण बनेंगे इसके 3, अल्फा बीटा और गामा। चलिए अब हम चलते हैं, पहले हम किसी एकक कोष्ठिका का, एकक सेल का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ये कितने वर्गों में बांटे गए हैं, ये बेस्ड होगा उनके परमाणुओं के जुड़ने के आधार पर या उनके लैटिस के आधार पर, जालक बनाने के आधार पर ये कितने वर्गों में बांटे गए, पहले ये समझेंगे। तो कुल मिला करके इनके 2 वर्ग हैं, 2 भाग हैं। पहले यूनिट सेल जो होता है वो 2 वर्गों में बटा होगा। वो 2 वर्ग कौन कौन से हैं हम कर देते हैं यहाँ पर। पहला होगा प्राइमेटिव, प्राइमेटिव यूनिट सेल, जिसको हम कहते हैं आद्य एकक सेल। आद्य एकक सेल हो गया। दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब केंद्रित, केंद्रित एकक सेल या कोष्ठिका। सबसे पहले ये 2 वर्गों में बटा है, प्राइमेटिव
और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल में। प्राइमेटिव क्या होता है, सेंटर्ड क्या होता है, पहले से समझेंगे। अभी हमने बताया कि जो यूनिट सेल होता है ये इसी प्रकार से बना करके बताएं। यूनिट सेल ये है यूनिट सेल, यहाँ पर देख रहे हैं 8 कोने पाए गए हैं, कुल मिला करके इसमें पाए गए हैं 8 कोने, 8 कोने और साथ साथ इसमें पाए गए हैं 6 फलक, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक, कुल मिलाकर के 6 फलक पाए गए हैं। और प्रत्येक फलक का केंद्र भी है। जैसे ऊपर वाले फलक की बात करें तो ये केंद्र होगा, और नीचे की बात करें तो ये केंद्र होगा, हम लेफ्ट की बात करें तो ये केंद्र होगा, राइट की बात करें तो ये केंद्र होगा, फ्रंट की बात करें तो यहाँ कुछ होगा, बैक की बात करें कुछ वहाँ पर होगा। तो केंद्र सबके पाए जाए हैं, प्रत्येक फलकों के जो होता है ये केंद्र पाए जाते हैं। और ये जो कॉर्नर है देख रहे हैं, कॉर्नर पर भी एटम पाए जाते हैं। इन्हीं सब के आधार पर हमने इसे 2 वर्गों में पहले बांट दिया, प्राइमेटिव में और सेंटर्ड यूनिट सेल में। देखेंगे प्राइमेटिव कब होता है। प्राइमेटिव में कोई ले लेते हैं, हम अभी आसानी के लिए लेंगे क्यूब। जब इसके कोने पर पहले बना लेते हैं, जब यूनिट सेल के कोने पर ही एटम्स पाए जाएं, जैसे ये एटम्स हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, यानी कि नए सेल को जुड़ने के लिए कोने पर ही एटम्स पाए जाएं, क्योंकि जहाँ एटम्स होगा वहीं से नया यूनिट सेल जुड़ेगा, जहाँ एटम्स होगा वहीं से नया यूनिट सेल जुड़ेगा। इसी प्रकार से ये 3D में तैयार होकर के किसी बड़े ठोस का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर यदि केवल और केवल कोने पर ही एटम्स पाए जाते हों, कोने पर एटम्स पाए जाएंगे, तो ऐसी दशाओं में ये कहा जाएगा प्राइमेटिव यूनिट सेल। फिर आगे चलते सेंटर्ड। सेंटर्ड में साफ साफ लिखा है जब परमाणु या यूनिट सेल का जो लैटिस बने वो सेंटर्ड पर भी बने। सेंटर्ड का मतलब ये यूनिट सेल के इस वाले भाग पर, इस वाले भाग पर यानी टॉप पर बॉटम पर, किसी फलक के बीचों बीच में या किसी 8 कोनों के बीचों बीच में कहीं पर भी अगर बनता है तो वो सेंटर्ड कहलाएगा। सेंटर्ड को हम बांट सकते हैं BCC में, नॉमिनेटेड कर देते हैं। ये है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम BCC कह सकते हैं, क्योंकि क्यूबिक लेयर है इसीलिए हम लिख रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फिर आगे है, इसको हम A मान लेते हैं, और दूसरा है B, इसको बोलते हैं FCC। FCC या इसे हम बोलेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लिख देते हैं, क्यूबिक बाद में, क्योंकि अभी इसका भी जो है आगे वर्गीकरण होगा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा है C, इंड, ECC। अभी हम क्यूब नहीं लिख रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि BCC में भी अभी देखिए C छिपा हुआ है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होना चाहिए था, लेकिन हमने लिख दिया BCC, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम क्यूब लेकर के ही चल रहे हैं। अभी इसका भी क्लासिफिकेशन होगा, जब ब्राबे जाएंगे तो इसको 14 वर्गों में बांटेंगे, पहले 7 बटेगा फिर जाकर के 14 में बटेगा, लेकिन अभी हम केवल समझने के लिए BCC लिख दे ताकि आपको आगे चल करके बड़ी आसानी समझ में आ जाए। तो BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC को बोलते हैं इंड सेंटर्ड। ये है आपका इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्राइमेटिव तो नहीं आगे बढ़ पाया, लेकिन जो सेंटर्ड यूनिट सेल रहा वो 3 वर्गों में बांट दिया गया, BCC में, FCC में और ECC में।